नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास क्लास 12th के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जो आरबीएसई में हैं और जिनको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। इस वीडियो में मैं आपको जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं यानी कि निश्चित समाकलन हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुणधर्म है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और आज मैं प्रॉपर्टी नंबर आपको 6 समझाऊंगा, प्रॉपर्टी 6। इसके पहले 2 वीडियो में मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाया था। वीडियो नंबर जो 1 था उसमें प्रॉपर्टी 1 to 4 और वीडियो नंबर 2 में प्रॉपर्टी 5। आज इस वीडियो में प्रॉपर्टी 6 यानी कि गुणधर्म 6 के बारे में बात करेंगे। अब इस प्रॉपर्टी को समझने के पहले कुछ बातें हमें समझनी होंगी, वो अलग से मुझे बताना पड़ेगा। कि देखिए, 2 तरह के फंक्शन होते हैं। एक को कहते हैं समफलन, इसे कहते हैं इंग्लिश में इवन फंक्शन, और दूसरे होते हैं विषम फलन। इसे कहते हैं ऑड फंक्शंस। अब क्या मतलब इनका? यदि हम किसी फंक्शन के अंदर, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है और हम एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रख दें, यानी कि एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से और फंक्शन ना बदले, वही रहे, तो हम कहेंगे समफलन है। आप देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4, एक फंक्शन है। अगर मैं x की जगह माइनस एक्स कर दूं, इस पूरे फंक्शन में हमने x का मान रख दिया माइनस है, यानी x के स्थान पर लिख दिया माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगी। और आप जानते हैं कि माइनस की घात जब होती है ना सम, तो प्लस में आता है, यानी कि x की पावर 4 ही होगी। और x की पावर 4 क्या था? एफ एक्स था, ये एफ एक्स था, यानी कि f माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर आ गया। तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 4, ये समफलन है। तो ऐसे 1 2 नहीं, अनंत फंक्शन हो सकते हैं, हजारों लाखों, कोई गिनती नहीं। आप ऐसे कितने एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है। अगर मैं एक्स को लिखूँ माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कॉस माइनस एक्स, और कॉस माइनस थीटा आप जानते हैं कॉस थीटा ही होता है, यानी कि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है। ये आप एकादशी में पढ़ चुके हैं। और कॉस एक्स आपने एफ एक्स को माना था, यानी कि एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। तो ये भी समफलन है। ऐसे कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये समफलन की बात आ गई। ये मैंने आपको समफलन का एक थोड़ा सा आइडिया दिया है। अब बात करते हैं विषम फलन की, यानी कि हम x की जगह पे रखें माइनस एक्स, इफ़ f माइनस एक्स, और वो उस फंक्शन का नेगेटिव आ जाए। देखिए, यहाँ तो f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स था और यहाँ f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है। जैसे अगर मैं कहता हूँ फंक्शन जो है वो x की पावर 3 है। अब अगर मैं x को रखूँ माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और माइनस की विषम घात हमेशा माइनस में आती है, यानी माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। और एक्स क्यूब एफ एक्स था, यानी कि एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस एफ एक्स। तो ये जो आपको दिख रहा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब, ये एक विषम फलन है। इसी तरह से मान लीजिए हम कहते हैं कि एफ एक्स बराबर 10x, और अगर मैं x को लिखूँ माइनस एक्स, तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा, और 10 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा, तो माइनस 10x हो जाएगा, और 10x एफ एक्स था, यानी कि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये वाला, ये भी कैसा फंक्शन हो गया? विषम फलन, यानी कि ऑड फंक्शन। तो ये आपको मैंने विषम फलन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया है। मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए, आसान एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए।
और इसके कई मुश्किल एग्जाम्पल हो सकते। जो जो आप क्वेश्चन करेंगे आपके सामने प्रश्न जब आएंगे ना, तो आप खुद ही इसको समझने लग जाओगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बिल्कुल छोटा एग्जाम्पल दिया, आसान एग्जाम्पल दिए। अब मैं ये जो प्रॉपर्टी है इस पे आ रहा हूँ। देखिएगा, ये जो प्रॉपर्टी है इसको आप यूँ समझें कि अगर एक फंक्शन है f(x) जिसका हम समाकलन कर रहे हैं -a से +a की सीमाओं में, यानी कि निम्न सीमा -a और उच्च सीमा a, यानी कि लोअर लिमिट -a और अपर लिमिट +a। तो इसकी जो वैल्यू होगी -a से +a सीमाओं के अंतर्गत इसका जब समाकलन करेंगे फंक्शन का, तो इसके दो उत्तर आते हैं। पहला, ये जो लिमिट -a से +a थी ना, वो 0 से a हो जाएगी, यानी कि 0 से a f(x) dx, और हम इसका दुगना कर देंगे। बस ये ध्यान रखना आपको, यानी कि -a से +a f(x) dx बराबर 2 गुणा 0 से f(x) dx। कब? अगर ये जो फंक्शन है f(x) ये वाला, ये समफलन है तो, यानी इफ f - x = f(x), यानी कि समफलन, यानी कि इवन फंक्शन। और अगर ये जो फंक्शन है ऑड है, यानी कि विषम है, तो ये जो समाकलन है -a से a f(x) dx ये 0 होगा इफ -x इफ f - x -f(x). ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से सवाल इससे होंगे, कई मुश्किल प्रश्न बिल्कुल आसान बन जाएंगे इस जो प्रॉपर्टी के द्वारा। आप सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह समझें, और उसके बाद में अलग अलग जो एग्जाम्पल्स है आपकी किताब के उनको करें। और कोई दिक्कत आती है मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं उसको सॉल्व करके आपको भेजूंगा लिंक, और क्वेश्चन भी करें और मुझे भेजें अगर समस्या आती है। लेकिन पहले प्रॉपर्टी पूरी समझ लें हर चीज़ को। नाउ आई एम प्रूविंग इट, मैं इसको सिद्ध करने जा रहा हूँ। प्रूफ देखिए, मैंने ये -a से +a f(x) dx ले लिया। अब आपको पता है कि जो प्रॉपर्टी 3 है हमने जो प्रूव की थी, हम किसी लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, 2, 3, 4। यहाँ मैंने 2 भागों में बांट दिया। ये -a से जो a था ना, इसको मैंने एक तो -a से 0 ले लिया और फिर 0 से ले लिया, -a to 0 एंड देन 0 to a। फंक्शन वही है f(x) dx। ये प्रॉपर्टी 3 काम आ गई, ठीक है। मैंने स्प्लिट कर दिया लिमिट को 2 पार्ट्स के अंदर। इट इम्प्लाइज -a to a f(x) dx बराबर, अच्छा ये जो है -a to 0, इसको मैंने I1 नाम दे दिया, इंटीग्रल 1, और उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया 0 to a f(x) dx, क्योंकि हमें लाना यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया। और इस रिलेशन को मैंने 1 नंबर दे दिया। रिलेशन क्या, 2 संबंध क्या, 2 इक्वेशन क्या, 2 1 संबंध हो गया ना। अब मैं I1 को निकालने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही I1 निकलेगा उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, हमारा प्रूव हो जाएगा। अब I1 बराबर, देखिए I1 क्या था, I1 था -a से 0 f(x) dx, -a to 0 f(x) dx। यहाँ हमको एक करना पड़ेगा प्रतिस्थापन, सब्सटीट्यूशन। हम क्या करेंगे, अच्छा ये सब्सटीट्यूशन कब करते हैं, जब हम किसी लोअर या अपर लिमिट में नेगेटिव आता है ना, उसको पॉजिटिव बनाना हो तो करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, एक लिमिट 0 होनी ज़रूरी है। तो ये -a से 0 है, हमने x को पुट किया है -t, ध्यान दीजिएगा, पुट x = -t, तो dx क्या हो जाएगा, -dt। अब जब अपन कोई प्रतिस्थापन करते हैं तो सीमाओं को बदलना पड़ता है, क्योंकि ये जो सीमा है -a से 0, ये तो x के संबंध में है और हमको t के संबंध में लेना पड़ेगा। तो देखिए, जब x की वैल्यू -a थी, ये रहा -a, और ये हम अगर यहाँ रखें, x की जगह मैं रखता हूँ -a, तो -a बराबर -t, माइनस कट जाएगा तो t बराबर a हो जाएगा। और जब x को भी लूँगा 0, यहाँ रखो 0, तो 0 बराबर -t। अगर 0 बराबर -t है, यानी कि -t बराबर 0 है, तो t भी 0 ही होगा, तो t बराबर 0। तो जो लिमिट -a से 0 थी, अब वो a से 0 हो गई। देखिए, जहाँ ये -a से 0 थी, जहाँ पे ये -a से 0 थी, अब ये a से 0 हो गई, और f और x को लिख दिया मैंने -t, क्योंकि मैंने इसको पुट किया -t, और dx हो गया था -dt, ये -dt, ठीक है। इट इम्प्लाइज I1 बराबर, अब देखो ये जो माइनस है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस नहीं, ये वाला माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और a to 0 f -t dt, ठीक है। इट इम्प्लाइज I1 बराबर, अब देखिए एक अपने प्रॉपर्टी थी, कौन सी, कि अगर
आप लोअर को अपर और अपर को लोअर लिमिट करते हो, उच्च और निम्न सीमाओं को परस्पर बदलते हो, तो जो समाकलन का मान था वो जो पहले था उसका नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस था तो प्लस हो जाएगा और प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस था तो देखिए प्लस हो गया, माइनस हट गया। क्यों? मैंने ए से ज़ीरो की जगह जीरो से ए कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? प्रॉपर्टी सेकेंड। इट इज़ सेकेंड प्रॉपर्टी कि अगर हम लिमिट को परस्पर बदल दें तो जो समाकलन का मान था उसका नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस का प्लस हो गया, लेकिन वो एफ माइनस टी रहा। अब देखिए मैं यहाँ लगाऊंगा प्रॉपर्टी वन। इसके बाद क्या होती है प्रॉपर्टी वन? कि अगर हम समाकलन की जो सीमाएं हैं उनको ना बदलें, लिमिट्स को ना बदलें, फंक्शन को ना बदलें, फंक्शन वही रहे, हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम फंक्शन वही रखेंगे, सीमाएं वही रखेंगे, टी की जगह एक्स लिख देंगे। देखिए ये दिया मैंने। नाउ आई वन बराबर 0 to a f माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी वन हमने क्या किया था, हमने इसमें t की जगह a लिख दिया क्योंकि सीमाएं वही है, फंक्शन वही है। तो ये हो गया 0 to a f माइनस एक्स डी एक्स। टी को मैंने x से रिप्लेस कर दिया, टी की जगह x लिख दिया। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब कभी कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं ना उसका उल्लेख जरूर कीजिए। आपने प्रॉपर्टी लगा दी, उसका उल्लेख नहीं किया तो अंक कट जाएंगे। आपको समझाना पड़ेगा ये आया कहाँ से, तो प्रॉपर्टी वन से। नाउ आई वन इजिकल टू, अब देखिए ये जो f माइनस एक्स है इसकी दो वैल्यूज होती है। अगर इवन फंक्शन है तो ये एफ एक्स होता है और ऑड फंक्शन है तो माइनस एफ एक्स होता है। तो आई वन की दो वैल्यूज हो गई। पहली तो f माइनस एक्स को लिख देंगे एफ एक्स, बाकी तो वही है 0 to a। दूसरे में लिख देंगे f माइनस एक्स को माइनस एफ एक्स। देखिए ये एफ एक्स है और ये माइनस एफ एक्स है। ये कब हुआ? अगर f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो इवन फंक्शन होने पर, और अगर f माइनस एक्स हुआ माइनस एफ एक्स तो माइनस बार आ जाएगा ये ऑड फंक्शन होने पर। यानी I1 की दो वैल्यूज हो गई, एफ एक्स और माइनस एफ एक्स। अब हम एक से, एक का मतलब वो जो हमने एक संबंध बताया था ना एक से, कि माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, तो इसके अंदर I1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसमें I1 की वैल्यू एक बार तो सम मानते हुए और एक बार विषम मानते हुए। अगर मैं सम मानता तो बताओ I1 की वैल्यू क्या होती? 0 से एफ एक्स डी एक्स। और विषम मानता तो I1 क्या होता? माइनस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ देखिएगा हमने इसको कर दिया यहाँ पे एक से माइनस से एफ एक्स डी एक्स बराबर ये f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, यानी कि सम फलन मानने की बात चल रही है। सम यानी कि इवन फंक्शन। तो ये देखिएगा एक से ये रहा एक आपके सामने, तो I1 तो ये आ गया। ये देखिए I1, ये I1 था ये वाला, I1 के दो मान है ये वाला, तो पहला ले लिया मैंने 0 से एफ एक्स डी एक्स। और वो तो पहले से 0 से एफ एक्स डी एक्स ही था, तो ये 0 से एफ एक्स डी एक्स दो बार आ गया। तो कोई चीज़ दो बार आती है तो उसको दुगना कर देते हैं, तो 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एक्स। ये हम कहेंगे हेंस प्रूव। कब? अगर f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो, जो कि है। एंड दूसरा वही माइनस से 2 एफ एक्स डी एक्स बराबर। अब जो दूसरी वैल्यू है I1 की, ये वाली I1 की, इस एक में क्या रखेंगे? ये वाली। अगर f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो तो, यानी कि ये माइनस बार आ जाएगा, माइनस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये देखिएगा माइनस 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to एफ एक्स डी एक्स तो था ही उसके अंदर संबंध एक के अंदर। अब ये देखो ये दोनों चीज़ें बराबर है, पर ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल हो गए, तो क्या हो गया? 0। कब? अगर f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो तो हमने क्या देखा? माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0। ये था इवन फंक्शन में, ये था ऑड फंक्शन में, यानी कि विषम फलन के अंदर। और ये फाइनल रिजल्ट दे दिया, हैंस माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर वो इवन फंक्शन है तो, एंड 0 इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ऑड फंक्शन है तो, विषम फलन है तो। हैंस प्रूव इति सिद्धम। ये प्रॉपर्टीज अपने आप में क्वेश्चन भी हैं, इनको कभी एग्जाम में एज ए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, रिमेंबर इट। अच्छा यहाँ मैंने जो आपको बताया था ये इवन ऑड फंक्शन के बारे में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन इवन या ऑड हो।
कुछ ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जो ना तो इवन होते हैं ना ऑड होते हैं। मान लीजिए हम इसकी बात करें, कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बताओ एफ माइनस एक्स क्या होगा? साइन माइनस एक्स प्लस कॉस माइनस एक्स। इसका मतलब एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? अब साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है। अब ये जो मैंने निकाला एफ माइनस है, ये ना तो एफ एक्स है और ना माइनस एफ एक्स है। देखिए एफ एक्स तो ये होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो तो ये है नहीं। और अगर मैं मान लीजिए माइनस एफ एक्स करता तो क्या आना चाहिए था? अगर मैं माइनस एफ एक्स करता, ये दोनों माइनस में आते हैं, यानी कि माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये जो आपके आया ये वाला, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे एफ माइनस एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू एफ एक्स एंड आल्सो नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये ना तो एफ एक्स के बराबर है और ना ये माइनस एफ एक्स के बराबर, क्योंकि माइनस एफ एक्स ये होता है जो कि ये नहीं है, और प्लस एफ एक्स ये होता है, ये भी ये नहीं है। तो ये जो फंक्शन है जो मैंने लिखा ये वाला, ये नाइदर है, नाइदर इवन नॉर ऑड, यानी ये ना तो सम फलन है और ना विषम फलन है। तो ये बात दिमाग में रखें, हर फलन सम या विषम फलन नहीं होता। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो मैंने बताई है, प्रॉपर्टी नंबर 6, ये वाली प्रॉपर्टी 6, ये सम अथवा विषम फलन होने पर लागू होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप बेझिझक वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम बच्चों के बीच में शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।